हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस बार किसी तरह भी करके हमें यूनिफॉर्म बस पाना है तो पाना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, देखो क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति हावर की चल चाल से नाव चला सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उससे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत यानी उल्टा माइनस में, ठीक है, विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल कितनी किलोमीटर प्रति हॉर्स में ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि कितनी प्रति हावर्स में हमारी नाव जैसे जा रही है, ठीक है। हमें बस चाल ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। हमें क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। क्वेश्चन को देख कर आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन को मिलाते हैं, ठीक है बाबू। क्वेश्चन को आइए अब हम लोग मिलाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है ना बाबू, ठंड बहुत ज्यादा है। कितना? 33 कितना चल 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर जा रहा है ना बाबू। अरे यार ये क्या हो रहा है? 33 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। कितने में? 9 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से 33 किलोमीटर प्लस में जा रहा है ना बाबू। 33 किलोमीटर किधर जा रहा है? 33 किलोमीटर हमारा उस धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने हैं, ठीक है। और विपरीत, विपरीत कितने जा रहा है? 21 किलोमीटर ना बाबू। विपरीत 21 किलोमीटर, तो यानी कि 9 - x विपरीत हो रहा है ना बाबू। 9 - 1, ठीक है। 9 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपको कहीं कटने वाला कहीं दिख रहा है बाबू? इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमारा कहीं पे कटने वाला कहीं दिख रहा है? हम्म 3 से कटा दे। 17 का 21 और 11 3 35, ठीक है बाबू। ये हमारा कितने बार में हो रहा है? 11 बार में। वेरी गुड, कोई बात नहीं, 11 बार में हमारा हो रहा है। और 3 से 21 बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है। और ये हमारा 11 बार में कट रहा है, 33 11 बार में कट रहा है। तो इसका पता है क्या करेंगे बाबू? इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है बाबू। कैसे करेंगे हम? तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। 11 - 9 = 99, कितना हो जाएगा बाबू? 99। 11 9 = 99, ठीक है। 11 - 9 = 99 माइनस 11 x, ठीक है। उसके बाद 9 से 7 × 9 = 63, 63 और प्लस क्या हो जाएगा बाबू? +7x, क्या हो जाएगा हमारा? 7x हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम इधर उधर ले जाएंगे। 99 को हम उधर ले जाएंगे और 7x को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। क्या बाबू? क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो -7x - 11x, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को बस समझाने के लिए हम इतना लंबा प्रोसेस हम बना रहे हैं, ठीक है बाबू। नहीं तो समझाने में हम डायरेक्ट हम 7 और 7 और 11 को जोड़ देते हैं, हमारा कितना हो जाता है? 18x हो जाता है। लेकिन आप लोग को बस समझाने के लिए हम इतना लंबा कर रहे हैं, ठीक है। 63 - 99, 63 - 99, ठीक है। अभी ये हमारा दोनों माइनस में हो गया है बाबू। तो ये हमारा इस जब 7 इधर आया तो ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा -18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? -18x हो जाएगा। उसके बाद 99 में से 63 जब माइनस होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 और 3 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस बाबू हमारा कट जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस जब ये हमारा कट जाएगा तो ये हमारा x बराबर 46/18 कितने बार में कट जाएगा बाबू? 18 से। क्या ऐसे हम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ऐसे हम 18 से हमें यहाँ से भी डायरेक्ट कटा सकते थे, लेकिन आप लोगों को बस समझाने के लिए हम अपान में किए, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा बाबू? 2 बार में कटेगा। 2 बार में कटेगा तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या हो जाएगा बाबू?
कितने किलोमीटर प्रति आवर्स क्या मैं ज्ञात करने को बोल रहा था, किलोमीटर प्रति आवर्स। तो 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलेगी, 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की प्रति किलोमीटर की हाफ से चलेगी। ये हमारा दो आंसर हो गया है, ठीक है बाबू। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पूरा क्लीन है एकदम, कहीं भी थोड़ा सा भी फंसने लायक नहीं है। वही फंसने वाला जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम आपको स्वयं बताएंगे बाबू, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम यहाँ पे हैं बताने के लिए। देखिए बाबू, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखकर हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे, ठीक है। तो आइए, इस क्वेश्चन हमारा है, देखिए, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि उनकी यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा बाबू, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा बस वो क्या करना, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिए होंगे। आइए आप क्वेश्चन को मिलाते हैं बाबू, क्या करते हैं, आइए आप क्वेश्चन को मिलाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, आठ आठ क्रमिक संख्या, 8 क्रमिक संख्या है, मानते हैं 8 क्रमिक संख्या है हमारा। ए बी सी डी ई एफ, तीन तीन छः, ई एफ जी एच, ठीक है बाबू। ये हमारी 8 क्रमिक संख्या है, ठीक है। ये हमारी क्या है, 8 क्रमिक संख्या है, 4 और 4 8, ठीक है। 4 4 8, ठीक है। तो ये हमारी कितने हो गए, हमारा कितना दे रहा था बाबू, 65 दे रहा था ना क्या, औसत 65 है, ठीक है। तो 8 8वीं संख्याएं हो गई, और ये हमारे बीच का है, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया, ये हमारा मिडिल टर्म टर्म हो गया, जो कि सम संख्याएं हैं, ठीक है। इनकी जो सम संख्या है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 64। हमें सम संख्याओं को लेकर चलना है, जैसे एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद, जैसे दो संख्याओं के बाद सम आता है, या दो संख्याओं के बाद विषम आता है, ठीक है बाबू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये हमारा 60, ये हमारा 66 हो जाएगा। ये हमारा मिडिल टर्न है बाबू, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिडिल टर्न है, ठीक है। तो ये हमारा डी प्लस ई अपान 2, ऐसे करेंगे, डी प्लस ई अपान 2 इक्वल टू 65 है हमारा, 65 हमारा औसत है ना बाबू, क्या है, 65 हमारा औसत है ना, जी हाँ, हमारा 65 औसत है। तो ये हमारा डी प्लस ई बराबर, इससे 2 से हम 65 में इंटू कर देंगे, 65 में हम इंटू कर देंगे बाबू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, और 2 छक्का 12 1 13, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, 130 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और ये हमारा क्या आ रहा है, मिडिल टर्म हमारा 2 का आ रहा है ना, 2 हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम, 2 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाबू, ये हमारा 128 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 128 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इतना करने के बाद, ठीक है बाबू, इतना करने के बाद उसके बाद हमारा क्या बोलता है, कहाँ तक हम कर दिए हैं, कहाँ तक हम कर दिए हैं, ठीक है। 65 का हो गया, ठीक है। अब यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याओं शामिल हो, तो अगली 4, जैसे 4 क्रमिक संख्या, तो एच आई जे के यल, ठीक है। ये हमारी 4 संख्या शामिल हो गई, ठीक है। तो हमारा कितने कितने का मिडिल टर्म बनेगा बाबू, 8 6 6 12, यानी कि 5 5 का बनेगा, 3 2 5, 5 5 का बनेगा। हाँ, मिडिल टर्म कितने का बनेगा बाबू, 5 5 का बनेगा, 5 5 का बनेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और ये हमारा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, और ये हमारा 68 हो जाएगा, और ये हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये हमारा 78 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं उसके बाद। तो ये हमारा एफ प्लस जी अपान 2 इक्वल टू कितना आएगा, इसका इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, एक तो इसका इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बाबू, इक्वल टू क्या, 68, और 68 प्लस
70, ठीक है, इतना आ जाएगा बाबू। उसके बाद वो इसको हम हल करेंगे, डी ई का, एफ जी का, ठीक है, ये हमारा 2 नहीं रहेगा, एफ जी का, और अपान में 2 रहेगा, जो मिडिल टर्म है ये हमारा अपान में 2 रहेगा, ठीक है बाबू। तो एफ प्लस जी बराबर ये कितना है, और 8 हो जाएगा, और ये हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, तो वैसे 13 12, ये हमारा 138, कितना हो जाएगा बाबू, 138। तो क्या ये हमारा कट सकता है, ये हमारा कट सकता है, तो हाँ कट सकता है। कितने बार में, 2 छक्का 12, 2 चौका 2 आठे 16, कितना होगा, 2 आठे 16, 2 छक्का 12 और 2 आठे 16, ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा 2 9 18 हो जाएगा ना, 2 9 18, ये हमारा 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ये हमारा 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा जी है, ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 69 हो जाएगा। और क्या हमारा पूछ रहा था बाबू, ये हमारा क्वेश्चन आप लोग उधर देखिए, हमारा तो करफोनी में है, और क्या पूछ रहा था, औसत कितना होगा बाबू, तो औसत हमारा 69 होगा, औसत हमारा कितना हो जाएगा, औसत हमारा 69 हो जाएगा, ठीक है बाबू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, औसत हमारा 69 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही करें, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बाबू, ये हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है, ठीक है, एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है, जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, जिसकी कुछ मात्रा वह 15% लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, उसने चावल की कितनी मात्रा केजी में 15% लाभ पर बेची, ठीक है, उसने चावल की कुल कितनी मात्रा 15% लाभ पर बेची, ठीक है। आइए ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, हमारा क्या है, लाभ है ना बाबू, लाभ हानि, हानि, ठीक है बाबू, हानि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है हमारा, लाभ हमारा 15% का हो रहा है, 15% का, हानि हमारा 5% का हो रहा है, ठीक है, अनुपात पे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम अनुपात पे करते हैं, ठीक है। तो दोनों को बेचने पर हमारा कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है, दोनों को बेचने पर हमारा 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है, दोनों को बेचने पर हमारा क्या हो रहा है बाबू, 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 अनुपात 15 में से 12 माइनस होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 3 हो जाएगा, और 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बराबर कितने केजी है बाबू हमारा, ये हमारा 80 केजी है, कितने केजी चावल है, 80 केजी, ठीक है, कितने बेच रहे हैं, 10 केजी बेच रहे हैं, कितने 12% लाभ पर हम 10 केजी बेच रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक अनुपात है, एक अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 केजी हो जाएगा, 8 केजी हमारा हो जाएगा, लाभ और हानि मिलाकर 10 केजी बेचें वो हमारा 8 केजी हो जाएगा, ठीक है। 8 केजी हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कितने 5% की हानि को 8 7 56, इसका 8 का और 7 का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा 8 से और 7 में इंटू करने पे ये हमारा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो, यानी कि 56 हो जाएगा, 56, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है बाबू, 15% लाभ पर बेची,
उसने चावल की कितनी मात्रा केजी में 15% लाभ पर बेची, ठीक है। तो 56 केजी ना बाबू, कितने 56 केजी उन्होंने 15% लाभ पर बेची, 56 केजी 15% लाभ पर उसने बेची, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कहीं समझाने की कहीं दिक्कत तो हमें तो नहीं लग रही कि यहाँ पे कहीं समझाने की जरूरत है आप लोगों को। अरे 15% लाभ पर ऐसे अनुपात पर ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें अनुपात करना चाहिए, ठीक है बाबू। ऐसा क्वेश्चन है तो हमें अनुपात निकाल कर हमें करना चाहिए, ठीक है बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ सब कहेला कि बहुते सुघर बारू टुटू, हटू ना लागे न तोहरी नजरिया में सोना। जैसा कि ये हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, ठीक है। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, ठीक है। जिसने 800 रुपए का निवेश किया था, अरुण ने 800 रुपए का निवेश किया था। रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्ञात हो जाएगा, इसमें क्या है। रमेश क्या है, रमेश ने सुरेश की तुलना में, ऐसा क्वेश्चन आता है बाबू, अनुपात में करना चाहिए, ठीक है। रमेश ने सुरेश की तुलना में, ठीक है, कितने परसेंट निवेशित किए, हैं, तो 30% निवेशित किए हैं, ठीक है। 30%, तो 30% का ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 30% का प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 30% का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3/10 हो जाएगा। और ये हमारा लाभ हो रहा है तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 13/10 हो जाएगा। तो 13/10 हो जाएगा, तो रमेश का 13 हो जाएगा और सुरेश का 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में, अरुण की तुलना में, ठीक है, किसकी तुलना में, अरुण की तुलना में 40% कम निवेशित किए। तो 40% का कितना हो जाएगा, 40% का कितना हो जाएगा, 40% का ये हमारा कितना हो जाएगा, 40% का कितना हो जाएगा, दो अपान कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 40 का नहीं 40% का कितना हो जाएगा बाबू, 100। तो ये 20 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। 2/5 होगा, तो ये हमारा माइनस में रहेगा, क्या है, माइनस में है ना, ये हमारा माइनस में है। तो माइनस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये हमारा सुरेश का 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन हमें सेम क्या मिल रहा है, सेम हमारा दोनों तरफ हमें सुरेश मिल रहे हैं, तो इनको हमें बराबर करना है, ठीक है। इनको हमें बराबर करना है, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू कर देना पड़ेगा, 3 से इंटू करेंगे तो 13 3 क्या हो जाएगा बाबू, 13 3 ये हमारा 39 हो जाएगा। रमेश का 39 हो जाएगा, रमेश का कितना हो जाएगा बाबू, रमेश का 39 हो जाएगा, सुरेश का 30 हो जाएगा, 10 3 30। उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 10 से इसमें इंटू करेंगे, क्योंकि ये दोनों को हमें सेम लाना है, 30 लाना है, ठीक है। तो ये हमारा 10 से इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सुरेश का 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अरुण का 50 हो जाएगा। तो इन दोनों में सेम आ रहा है हमारा, सुरेश का सेम आ रहा है, 30 30 आ रहा है, सुरेश का सेम आ रहा है। रमेश का 39, आपको समझाने के लिए बाबू, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस एक ही बस 29 उतार सकते थे, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, ठीक है।
सुरेश का 30 और अरुण का कितना है बाबू? अरुण का हमारा 50 है। अरुण का हमारा कितना है? अरुण का हमारा 50 है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? अरुण का हमारा 50 है। ठीक है, और अरुण ने पैसे कितने दिए? अरुण ने पैसे कितने दिए? 8000। कितने दिए हैं बाबू? 8000। कितने दिए हैं? 8000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8000। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाबू? ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा दिए। उसके बाद 16 पच्चे 80 होगा, 16 पच्चे 80 होगा, तो 5 से 16 बार में कट गया, और एक जीरो है, एक जीरो हम उतार दिए। ठीक है, तो एक का मान कितना हो रहा है? एक का मान 160 हो रहा है। एक का मान हमारा 160 हो रहा है, और रमेश और सुरेश के बीच में अंतर कितने का हो रहा है? रमेश और सुरेश के बीच में अंतर अंतर कितने का हो रहा है बाबू? तो ये हमारा अंतर कितने का हो रहा है? अंतर ये हमारा 9 का हो रहा है। ठीक है, अंतर हमारा कितने का हो रहा है? 9 का हो रहा है। ठीक है, तो 9 इंटू 160 करेंगे। 9 इंटू 160, 9 इंटू 160 जब हम करेंगे तो ये हमारा 9 से जीरो में इंटू करेंगे, जीरो। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 4, और 9 एकम में 9 और 5 14, 1440 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 1440 आ जाएगा। क्या पूछ रहा था? राशियों के बीच अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अंतर कितने में आ जाएगा? रुपए में अंतर कितने का आ जाएगा बाबू? तो ये हमारा 1440 आ जाएगा। अब इसमें हमें तो नहीं इसमें कहाँ कोई फंसने वाला तो कहीं जगह कहीं नहीं हमें दिख रहा है, कहीं आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। ये कितने का है बाबू? ये हमारा 30% का है, 13 10। ठीक है, ये हमारा 40% का है, 40% का है ना, ये हमारा 40% का है। उसके बाद इसको सुरेश को बराबर करने के लिए, ठीक है, सुरेश जब दोनों में दिख रहा है, हमें सेम दिख रहा है, तो दोनों को हमें बराबर करना है। ठीक है, तो 10 से हम इंटू कर दिए हैं, 30 हो गया है, और 3 से इंटू किए हैं तो यहाँ पे 30 हो गया है, और सेम हमें इंटू करना पड़ेगा। जब इधर करें तो हमें हमें इधर भी करना पड़ेगा। 10 इंटू किए हैं, हमारा 30 हो गया है। ठीक है, दोनों को मिलाकर उसके बाद हम क्या किए, वही देख लो आप, 8 किए हैं। 1 रुपए का एक केजी का मान कितना हो रहा है? 160 हो रहा है, तो 9 का 160 रुपए में हमने ज्ञात कर दिया। आ गया हमारा 1%। ठीक है बाबू, 1440। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि बाबू ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है, चार पक्षी ए बी सी डी। ठीक है, चार पक्षी हैं ए बी सी और डी, एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। ठीक है, वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही है, घर में अगर जो किस सबका संस्कार जानना है तो आप एक लोगों से बस पता करिए, सबका संस्कार पता चल जाएगा। और वो तालाब में मछली पता करना है तो एक ही मछली की वजह से पूरा तालाब में पता चलता है कि हाँ मछली है कि नहीं है। ठीक है बाबू, तो बस वैसे ही, बस जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया होगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को देखकर तुरंत शिकार में अपना ले लिए होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुरंत आप लोगों ने कर दिए होंगे। आइए क्वेश्चन को आइए मिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बाबू आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने कितने मिनट पर? 27 मिनट। कितना बाबू? 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, उसके बाद कितना? 60 मिनट। ठीक है बाबू, इतने इतने मिनट पर हमारा कार्य चालू हो रहा है। ठीक है, इतने इतने मिनट पर हमारी पक्षियां उड़ रही हैं। ठीक है बाबू, ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हमें हमें यही नहीं ज्ञात करना है कि फिर दोबारा कब मिलेंगी, ठीक है, कहाँ पर मिलेंगी, कैसे मुलाकात होगा। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें इनका एलसीएम ज्ञात कर देना चाहिए। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के अगर जो लड़का को जो बदमाशी करे तो उसके बाप के पास जाओ तुरंत, तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये समझो कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम उसका बाप है बाबू। क्या है? एलसीएम उसका बाप है। ठीक है, समझ में आ गया? एलसीएम उसके बाद इसका एलसीएम अब कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम हमारा 540 आ जाएगा। निकाल दो आप एक बार, निकाल लो, निकालो, क्या निकाल लिए होगे? ठीक है, हमारे पास इतनी लापरवाही नहीं चलती है। ठीक है,
तो 540 इसका एलसीएम आ गया है, तो 540 में अब हम 60 से भाग देंगे, 540 में 60 से भाग देंगे, ठीक है। कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्यार से सब हो जाएगा, सब प्यार से हो जाएगा। बस अब चाहो तो सही। तो एक जीरो से एक जीरो, देखो एक जीरो से एक जीरो कटा है, तो जीरो का टेंशन छोड़ो। उसके बाद 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 54 काम खत्म। अब कहाँ लेके जीवो, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, कितने घंटे बाद बिंदु पर, ओ कितने घंटे बाद, 9 घंटे बाद वे अपने आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 9 घंटे। ये हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या करोगे यार, बताओ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। और ठंड बहुत ज्यादा धीरे धीरे हो रही है, तो थोड़ा हिसाब से रहिए, कपड़े उपड़े पहनिए। अभी नहीं कि अब मतलब जिंदगी बच रही तो बहुत बहुत घूमल जी, बहुत देखलावल जी, बाडी बहुत देखलावल जी, लेकिन अभी ठंडी से थोड़ा बचिए। उसके बाद पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आ रहा है। कैसे भी करके हमें यूनिफॉर्म पाना है, पता है आपको, पता ही है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हमारा टारगेट है, तो यूनिफॉर्म हमें पाना है, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेके जय हिंद, ठीक है बाबू।